ये देख रही है, ये देख, असली असली। अरे भाई, ये सूर्यवंशी यार, ये इंसान है कोई मशीन है, कोई जादूगर है यार, ये कोई एंजल है, ये कौन है ये आदमी? ओ यार, ये क्या कर रहा है? 175 रन सिर्फ 80 बॉल के ऊपर, 15 छक्के 15 चौके। भाई 50 बनाता है तो भी फास्टेस्ट, 100 बनाए तो भी फास्टेस्ट, 150 बनाए तो भी फास्टेस्ट। ये आदमी आईपीएल में आया था, आईपीएल से लेके अब तक 10वां 11वां 100 भाई साहब इसने मार दिया है। ये कोई इंसानों वाली क्रिकेट नहीं है, या तो ये आदमी मशीन से बना हुआ है, या तो भाई ये पक्का पक्का जादूगर लगता है। और यार, हमने पूरी लाइफ में ऐसे किसी को खेलते हुए नहीं देखा जो हम वैभव सूर्यवंशी को देख रहे हैं। अरे ऐसी तेज पारियां तो हर कोई खेलता है, लेकिन हर मैच में, हर टूर्नामेंट में, हर बार मुसलसल मार पे मार, मार पे मार। भाई साहब, ऐसा हमने किसी को नहीं देखा। 14 साल की उम्र में इस बच्चे ने वो मकाम हासिल कर दिया भाई, जो मतलब लोगों को पूरी जिंदगी लग गई, यहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मानो ये काम सिर्फ इंडिया वाले ही कर सकते हैं और आज उन्होंने करके भी दिखाया है। एक और बहुत बड़ा पहाड़ जैसा टोटल अंडर 19 का फाइनल एक और मर्तबा इंडिया की झोली में जाता हुआ लोग देख रहे हैं। इंडिया ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत रहा है और बहुत आसानी से जीत रहा है। वैभव सूर्यवंशी ने आज एक बार फिर से कमाल की पारी खेली, 175 रन इन द फाइनल ऑफ अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। हमेशा लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, तनकीद करते थे कि यार वो बंदा फाइनल में परफॉर्म नहीं करता, बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करता। आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वैभव सूर्यवंशी खड़ा हुआ और ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई जिसकी हद नहीं है। तमाम बॉलर्स को मार मार के भूरता निकाल दिया। यहां पर इंडिया के तमाम बैटर्स ने मिल मिलाकर टोटल 411 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया इंग्लैंड के लिए। और जो इंग्लैंड की टीम सुबह अपनी छोटी टीम को एक बहुत बड़ी चीज कह रही थी कि भाई आपने इंडिया को हरा कर आना है, आपने ये करके आना है, सारे सपने की मां बहन एक हो गई, सारे सपने ऐसे की तैसी हो गई, क्योंकि इंडियन अंडर 19 ने थोड़ा सा भी कदर नहीं किया, थोड़ी सी भी शर्म नहीं की, पकड़ के धो डाला, भिगो भिगो के जूते मारे हैं इंग्लैंड के मुंह पर। और इंग्लैंड वाले इस टाइम के ऊपर बच्चे, मासूम से गोरे बच्चे, वो रोने पे मजबूर हो गए कि ये हमारे साथ हो क्या किया है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि फाइनल में ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इवन पाकिस्तान में भी लोगों को यही लग रहा था कि भाई ये वाला मैच तो 100% इंग्लैंड जीत ही जाएगी। इंग्लैंड 1998 के बाद पहली दफा फाइनल में है, ऐसा मजाक थोड़ी है कि इंग्लैंड को हराना कोई मक्खन थोड़ी है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि इंग्लैंड को हराना उसके लिए मक्खन ही है। क्यों हिला डाला ना? अल्फाज नहीं है, बोलने को कुछ नहीं दिल कर रहा। मैं क्या बोलूं? एक 14 साल का बच्चा हर दफा ऐसी, ये कोई न्यू बात नहीं है, वो हर दफा करता है, हर दफा एक ऐसी इनिंग्स खेलता है, हम पागल हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि सूर्यवंशी की, वैभव सूर्यवंशी की जो आज की इनिंग उसने खेल दी है वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल के अंदर अगेंस्ट इंग्लैंड, ये उसके करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है। एशिया कप के अंदर भी उसने ऐसे ही 170 प्लस मारा था, लेकिन ये था फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, 175। और जब वो आउट हुआ, अभी आधे से ज्यादा गेम के ओवर पड़े हुए थे, 25 ओवर में इंडिया का उसने 250 स्कोर करवा दिया हुआ था। और इंडिया ने जो पहाड़ जैसा स्कोर भी लगाया है। वैभव सूर्यवंशी, एक होता है टैलेंट, एक होती है जिसको कहते हैं ना क्लास, एक होता है हीरा और एक होता है कोहेनूर, जो हीरो का भी बाप होता है। ये वो चीज है कि इंडिया के पास हम इतने सालों से देखते आ रहे, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आ रहा है। जलवा है हमारा। 2026 एक नए हिटमैन का जन्म हो चुका है। हमारे पास कोई वैभव सूर्यवंशी नहीं है, हमारे पास कोई अभिषेक तो नहीं है, हमारे पास कोई आयुष माथुर तो नहीं है, हमारे पास किंग वैभव सूर्यवंशी तो नहीं है। तो दफा एक ऐसी इनिंग्स खेलता है, हम पागल हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये जो ट्रॉफी है जो फाइनल की, वो अब इंडिया ने उस पर बड़ी मजबूती से पंजे गाड़ लिए और 411 रन का बड़ा पहाड़ जैसा टोटल डाल दिया। इस लेवल पे हमें पहले भी पता था, हमने तो पूरा अंडर 19 वर्ल्ड कप के ऊपर ऑन एंड ऑफ आप लोग के साथ वीडियोस की हैं। ये बात तो तय थी कि वैभव इस लेवल के ऊपर जितनी पूरी दुनिया में बैटर्स हैं उनसे ही वन स्टेप अहेड है।
और यार हमने पूरी लाइफ में ऐसे किसी को खेलते हुए नहीं देखा जो हम वैभव सूर्यवंशी को देख रहे हैं। तो इंग्लैंड वालों को 3 गुना 4 गुना पता नहीं कितने गुना लगान देना पड़ेगा। वो कोहिनूर तो वापस नहीं आएगा, वो तो उनके कब्जे में है। रिकॉर्ड ही ठोक दिया भाजी यार। 15 छक्के, 1 छक्का, 2 छक्के, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 ही चौके। स्ट्राइक रेट एक वक्त तो ऐसा था कि सूर्यवंशी साहब का जो स्ट्राइक रेट था ना, अगर आप सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि को देखते हुए स्पेशली हमारे भाई 15 छक्के उस बंदे ने मारे हैं भाई। ओडीआई के अंदर जनाब उसने T20 बनाया, 15 छक्के। एशिया कप के अंदर भी उसने ऐसे ही 170 प्लस मारा था, लेकिन ये था फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, 175। और जब वो आउट हुआ, अभी आधे से ज्यादा गेम के ओवर पड़े हुए, कुछ ही टाइम की बात है, ही वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। इसमें कोई शक और डाउट वाली बात है नहीं। ये ऑलरेडी अपने आप को उस लेवल पे लाके स्टैब्लिश कर चुका है कि बंदा दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि भाई ये कैसे नंबर्स हैं। यकीन नहीं आता अपने आप को, चुटकी काटनी पड़ती है। बट वैभव की बदौलत आज एक ऐसी नॉक आई है जिस नॉक ने ना के सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट की है बल्कि हिस्ट्री को शैटर कर दिया है। दिस बॉय has taken his team to a point के जहां से ये मैच इंग्लैंड को निकालना और ये फाइनल लिफ्ट करना एक ऐसी मिरेकलस परफॉर्मेंस उनको लगानी पड़ेगी जो कि पता नहीं आए ना आए, क्योंकि इस चीज को रेप्लिकेट करना, वो भी चेस के अंदर जहां 300 बॉलों में 412 रन चाहिए हो, भाई बहुत अजीब सा लगता है, बहुत गैर यकीनी सी सूरत हाल लगती है कि भाई नहीं हो पाएगा, मिडिल स्टेज के ऊपर ही इंडिया को ट्रॉफी हवाले कर दो। बट दिस बॉय स्टोल द शो। जो अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं भी देख रहे ना, जैसे ही पता चलना शुरू हुआ कि वैभव का कसाई नुमा बैटिंग का चेहरा दुनिया के सामने आ गया, हर बंदा स्विच ओवर कर गया था इस जगह के ऊपर, क्योंकि दिमाग फाड़, वो कहते हैं ना दिमाग फोड़ इनिंग्स आज आपको यहां दिखी है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ इस मैडनेस के तहत, यहां कोई ऐसे नहीं है कि आप यहां सिर्फ ये करो कि नहीं जी दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ तुक्का, कोई पहली दफा हो गया, भाई ये बच्चा करता रहता है। और ऐसे इसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ऐसे आज इसने रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो कि बंदा अपनी आप को चुटकी काट के यकीन दिलाए क्या यार अंडर 19 लेवल पे पॉसिबल है। अगर मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे रिकॉर्ड्स बता दूं, मोटे मोटे रिकॉर्ड्स जो आज बने कि 175 रन्स हाईएस्ट स्कोर है अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल हिस्ट्री का। हिस्ट्री में इतने स्कोर कभी नहीं बने, किसी बैटर ने नहीं बनाया। बड़े बड़े बैटर्स खेल के गए अंडर 19 लेवल पे, विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाबर आजम और जितने बड़े बड़े प्लेयर्स जो आजकल आपको दिखते हैं वो सब इस लेवल के ऊपर दिखा के गए हैं। लेकिन इस लेवल पे तो क्रिस गेल भी ऐसी बैटिंग नहीं करता था जो कि आगे जाके जिसको एक बॉस यूनिवर्स बॉस का टाइटल मिला। मुझे तो लगता है ये हिटमैन का टाइटल, यूनिवर्स बॉस का टाइटल, बूम बूम अफरीदी का टाइटल, ये सारे टाइटल आगे चल के हिस्ट्री में सिर्फ इस बच्चे के होंगे। फास्ट हाईएस्ट स्कोर तो बनाया 175, यूथ ओडीआई हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट 150 रन का टोटल भी और रिकॉर्ड भी आज इसने ब्रेक किया। 150 रन सिर्फ 68 डिलीवरीज में बने। 68 डिलीवरीज मतलब 68 डिलीवरीज का मतलब है यू आर लुकिंग एट 11.2 ओवर्स। 11.2 ओवर में 150 रन अगर टीम बना लेती है तो लोग आजकल पागल हो जाओ, अरे 11 ओवर में 150 रन आज तो फोड़ देंगे फाड़। ये अकेला बच्चा बना रहा है, अपने लेवल के लड़कों के सामने बना रहा है, अपनी एज से बड़े लड़के उसको बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब 14 साल में 17-18 साल उससे तो बड़े ही हुए ना यार। ये दो रिकॉर्ड भी काफी नहीं है कि हाईएस्ट स्कोर इन एन अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल यानी 175 रन। फिर एक और है फास्टेस्ट 100 इन यूथ ओडीआई हिस्ट्री इन 68 डिलीवरीज, एक और रिकॉर्ड है। द मोस्ट सिक्सेस इन अंडर 19 वर्ल्ड कप इनिंग्स, 15 छक्के 15 चौके, 30 बाउंड्रीज ऑल टुगेदर, आज तक कभी किसी ने नहीं किया। और बाय द वे ये मैच हो रहा है जिम्बाब्वे में। इस पूरे टूर्नामेंट की जो एक एवरेज इकोनॉमी रही है हरारे और बुलावाई में वो 5, 5.5 इससे ऊपर नहीं गई है। लेकिन वैभव ने जब जब खेला है, बल्कि आप पिछला सेमीफाइनल देख लो, अफगानिस्तान ने 300 रन लगाए,
बेवफ ने आके एक ऐसा फाउंडेशन सेट कर दिया कि भाई जब आप नहीं करेंगे ना तो वो खड़े इंडियन, वो टीवी पे खड़े हैं जो अपनी हर टीम के साथ बैक करके खड़े होते हैं, एक एक बच्चे को लेके आगे आते हैं। आप किस बच्चे को आगे लेके आए? दिखाएं कोई एक स्टार आपने बना के दिखाया जिससे दुनिया माने कि हाँ यार ये स्टार है। मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आज पिछले 10 सालों में आपने एक भी स्टार बनाया हो। दिखाएं कोई एक स्टार आपने बना के दिखाया जिससे दुनिया माने कि हाँ यार ये स्टार है। इंडिया के स्टार के पीछे आपने सही कहा, हर बंदे के पीछे एक मोटिवेशनल कहानी है। ऐसा ही है। कोई किसी के बस ड्राइवर का बेटा है, कोई किसी इमाम मस्जिद का बेटा है, कोई रेडी लगाने वाले का बेटा है। मैं आज आपको बताऊं, मैं लाहौर कलंदर की एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो वहां पर इन्होंने एक बच्चे को प्रटेंड करके पेश किया कि ये सब्जी बेचने वाला बच्चा है। अच्छा। आप बिलीव करें, वो सब्जी बेचने वाला का बच्चा नहीं था, वो ठीक ठाक खाते पीते घर का बच्चा था। वो स्क्रिप्टेड बैठाते हैं वहां आके। मेरा चैलेंज है, मुझे साबित करके दिखाएं कि आज पिछले 10 सालों में आपने एक भी स्टार बनाया हो। जितना इमेंस इसमें टैलेंट है और जिस तरह की ये स्किलफुल किस्म की शॉट्स खेलता है वो अनबिलीवेबल है यार। 15 छक्के 15 चौके, ये फाइनल मैच हो रहा है और अगली टीम भी फाइनल में पहुंची है बगैर कोई मैच हारे हुए। ये आप जेहन में रखें, अगली टीम भी कोई मैच नहीं आ रही है। और जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स के जो बॉलर है उनमें से एक बॉलर है उनका, उसने 9 10 11 की एवरेज से 15 विकेट लिए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। तो आज उनका जब सामना हुआ है तो ऐसी कमाल की बारी यार, 80 बॉल 175। तो भाई ये फाइनल मैच में इतनी शानदार बारी बड़े लेवल पे भी बड़ी कम देखने को मिलती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स ने खेली है, रिकी पॉन्टिंग की वो इंडिया के खिलाफ बारी या गिलक्रिस्ट की बारी श्रीलंका के खिलाफ 2007 में, लेकिन इस लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे इतनी शानदार किस्म की हिटिंग, मतलब छोटी छोटी सी शक्लें बनी हुई थी इंग्लैंड के प्लेयर्स की और साथ में जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ है, क्योंकि रुक ही नहीं रहा था काम। और इतना बेहतरीन किस्म का मार, और 25 ओवरों में 250 थे, 25 ओवरों में 250 रन थे, पार कर गया था इंडिया, कर्टेसी टू वैभव सूर्यवंशी। तो ये बंदा, अब देखे ना, इंडिया ने खेलने का एक तरीका ही चेंज कर दिया। अब वो इन्फ्लिक्ट हो गया नीचे के लेवल तक, और ये स्पेशल टैलेंट है। इसने आईपीएल में भी जो छोटी सी एज में, यंगेस्ट एज में 100 करने का जो रिकॉर्ड है वो भी इसके नाम है। मेरे ख्याल में कितनी 35-36 कुछ इस तरह की गेंदों पे, लेस देन 40 बॉल्स, आई रिमेंबर 35 आई गेस। आईपीएल में इसने इतनी कम गेंदों पे 100 किया, और आपको पता है कि वहां पे जो बाकी दुनिया की जो क्रीम है वो खेलने जाती है, तो वहां पे इसने अपने जौहर दिखाए हैं। अंडर 19 तो फिर इसके लिए बिल्कुल बच्चों वाली गेम थी, इनको तो कुट लगनी थी। और सेमीफाइनल में भी जो बारी है वो भी आप याद रखें, सेमीफाइनल में भी 311 रन बना के अफगानिस्तान बड़े खुश थे, जनाब हमारे 2 बंदों ने 100 कर दिया, 311 रन बोर्ड पे लग गया, वाह जी वाह, कमाल हो गया, अब तो मजेदार टोटल बन गया और हम इंडिया को रोक लेंगे। They did not know what's going to happen with them right after 30 minutes। फिर वैभव सूर्यवंशी आया और आके इसने उसी तरह से उनकी कुट परेड प्रोग्राम शुरू कर दिया, और वो जो कुट परेड प्रोग्राम हुई है तो 68 रन करके गया और 200 के स्ट्राइक रेट से, ऊपर से जो आगाज चाहिए था वो मिल गया, बस बाकी काम सीधा हो गया। उसमें भी जाहिर है कि वो ओपनर 100 कर गया, वरना जिस तरह की इंपैक्ट की दोनों इनिंग्स में, दोनों तरफ की जो मोस्ट इंपैक्टफुल बारी थी वो इसी की थी। और आज भी 175-80 गेंदों पे और 15 चौके 15 छक्के, स्ट्राइक रेट है जनाब 220 का स्ट्राइक रेट। चलो समझ में आता है कि अगर 10 गेंदें खेली हैं, 15 खेली हैं, 15-20 खेली हैं, लेकिन 80 गेंदों तक उस तरह की क्रेजी किस्म के स्ट्राइक रेट को लेकर चलना अनबिलीवेबल है। और इंडिया की जो टीम है वो, जब से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बैट्समैन के लिए हमेशा जानी पहचानी रहती थी कि अच्छे बड़े लेवल के जो बैट्समैन है वो प्रोड्यूस करते हैं, लेजेंडरी किस्म के, सुनील गावस्कर, फिर सचिन, फिर आगे लेगेसी गई जनाब रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो अब ये नया मॉडर्न तरीका भाई, और अभिषेक शर्मा नेशनल साइड पे उसने एक नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है, और ये जो है, ये अब एज इसकी कम है तो जाहिर है कि अंडर 19 में खेलेगा। हाँ, स्किल सेट इसका जो है वो 25-30 साल वाला, वो अब इसकी नहीं, एक नेचुरल टैलेंट होता है और बाकी हार्डवर्क भी होता है, नेचुरल टैलेंट और हार्डवर्क भी है। और वो जो इंडिया की एक लेगेसी है खौफनाक खतरनाक किस्म के बैट्समैन प्रोड्यूस करने की, तो उसको ये आगे लेके जा रहा है। ये आगे बहुत अरसे तक इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, और इंडिया, दे आर लकी कि उनको, लकी कहें या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहें या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जो भी आप कहें,
बट ये चीज है भी, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह की इनिंग्स खेल दिया ना, देखो आप बायलैटरल्स में इनिंग खेल दो, आप किसी छोटे से मैच में इनिंग्स खेल दो, समझ में आता है। आपने वर्ल्ड कप के फाइनल में इनिंग्स खेली है, और पता है वो कौन सी इनिंग खेली है? वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों के ऊपर 175 रन मारे हैं वर्ल्ड कप के फाइनल में। और जब आप वर्ल्ड कप के फाइनल में इस तरह की इनिंग्स खेलते हो ना बेटा, फिर आपको सदियों याद रखा जाता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल, भाई वैभव सूर्यवंशी की जो इनिंग देखने में मिली है, 80 बॉल्स के ऊपर 175 रन, 215 का स्ट्राइक रेट, और मजे की क्या बात है 100 रन उसके सिर्फ छक्कों से निकले हैं भाई। 15 छक्के उस बंदे ने मारे हैं, 15 चौके उस बंदे ने मारे हैं। इंग्लैंड को 1 साइडेड मैच आउट करके रख दिया। पहले 20 ओवर्स के अंदर हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि 20 ओवर्स के अंदर जो भी टीम बैटिंग पे उतरी है भाई वो मैच जीत के साइड पे चली गई है। 80 बॉल्स 175 रन। जस्ट इमेजिन कि भाई एक 14 साल का बच्चा है जो 15 छक्के मार रहा है, 15 चौके मार रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल का प्रेशर नहीं ले रहा। और इंग्लैंड के जो भी बॉलर्स आ रहे हैं भाई, कोई भी उसके हाथ से नहीं बचा। हर ओवर के अंदर 2 3 4 छक्के लगते नजर आए हैं। ऐसे खेलते हैं फाइनल, इसे कहते हैं भाई बिहारी लड़के जो हैं वो छाए हुए हैं। एक ईशान किशन जो है वो न्यूजीलैंड के पीछे पड़ा हुआ है, उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका को धोया। और आज भाई वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का, लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बड़े मैच का प्लेयर नहीं है भाई, छोटी टीमों को मारता है। आज उसने सबके मुंह पे तमाचे भी मारे हैं, सबके मुंह भी बंद करके रख दिए हैं। फाइनल के अंदर सबसे बड़ा नॉक, सबसे फास्टेस्ट 100 कर दिए 55 बॉल्स के ऊपर, और साथ 15 छक्के जब उस बंदे ने लगाए हैं तो उसने बता दिया है कि 14 साल के लड़के में 25 साल वाली पावर जो है वो देखने में मिल रही है। T20 नहीं, वो T10 खेल रहे हैं। T10 भी नहीं, वो 6 ओवर की क्रिकेट समझ के खेल रहे हैं यार। इतने छक्के यार, वो समझ रहे हैं कि मारने ही छक्के हैं। मतलब कि वो समझते हैं कि चौके है ही नहीं, सिंगल है ही नहीं, छक्के ही मार लिए। वो जिस तरह क्रिस गेल कहता, जब मैं खेलता था क्रिकेट तो मेरा माइंड होता था कि मैं ना इसको दूर फेंकूं, दूर फेंकूं। बिल्कुल इन्होंने वही टारगेट किया हुआ है कि भाई इस बॉल को कहीं दूर फेंकना है। अगर दूर फेंकने के भी जो है वो स्कोर रन ज्यादा होते हैं, मेरे ख्याल में 500 के हिसाब इन्होंने पार कर दिया। इन्होंने हजार स्कोर हजार रन T20 में मारना था। संडे को मस्त नहा धो के आ और आना, मैं तुम्हें घर पे आके देके जाऊंगा।